Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number first, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. And the height of the cone is equal to its radius. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि एक सॉलिड है जिसकी शेप जो है वो कोन है और स्टैंडिंग कर रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर, कि एक सॉलिड शेप कोन की शेप में है जो स्टैंडिंग कर रही है हेमिस्फीयर के ऊपर विद बोथ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और कोन का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कोन किसके ऊपर स्टैंडिंग है? हेमिस्फीयर के ऊपर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस कोन का है 1 सेंटीमीटर, इसलिए हाइट भी कोन की कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इन टर्म्स ऑफ पाई में, तो पाई की टर्म्स में हमें इसकी जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम की वो हमें फाइंड करनी है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले मैं आपको इसकी जो शेप बताऊंगा, फिर उसके बाद इसकी फिगर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको, हम शेप बताते हैं कि इसकी शेप कौन सी है। तो जो इसकी शेप है वो इस प्रकार से है कि ये कोन है और कोन किसके ऊपर स्टैंड कर रही है? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो जो कोन स्टैंड कर रही है हेमिस्फीयर के ऊपर, इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और कोन का भी रेडियस कितना? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो कोन है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है? हेमिस्फीयर के ऊपर। अब कोन की जो हाइट है, जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है जो कोन का रेडियस है। तो कोन का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हाइट ऑफ कोन भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा, जहाँ पे 2 पार्ट्स हैं इस सॉलिड के अंदर, जो सॉलिड शेप है इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक कोन का वॉल्यूम होगा और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कोनिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम होगा और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है इसका वॉल्यूम होगा। तो हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब हम इसको करते हैं, इसकी डायग्राम जो फिगर है इसकी वो शो करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जो इसकी फिगर होगी वो हमारे पास इस प्रकार से होगी कि यहाँ पे एक कोन की शेप है और ये जो कोन है इसकी हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है और ये कोन जो है स्टैंड कर रही है किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर। इसका मीनिंग जहाँ पे एक हेमिस्फीयर है नीचे जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रही है, तो हमारे पास ये आ गया हेमिस्फीयर और ये कोन की आ गई हाइट। तो कोन की हाइट कितनी है? रेडियस के इक्वल। तो रेडियस कितना है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और ये हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अब कोन का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर और जो हाइट हुई कोन की वो आ गई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। हमें रेडियस हेमिस्फीयर का मालूम है, रेडियस कोन का मालूम है और हाइट कोन की मालूम है। इन तीनों चीज़ों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और जो रेडियस है कोन का, रेडियस ऑफ कोन वो भी 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ कोन एच वो रेडियस के इक्वल है। तो इसलिए ये भी कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस के इक्वल है और ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर।
अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, इसमें जो वॉल्यूम होगा एक तो हेमिस्फेरिकल का पार्ट का प्लस होगा कोनिकल पार्ट का, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कोनिकल पार्ट का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट जो इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करनी है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई में निकालना है, तो पाई को एज इट इज़ रहने देना है। तो पाई यहाँ पे आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को एज इट इज़ रहने देंगे। आर हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच भी कितना है 1, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगा, प्लस 2/3 पाई, और यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, प्लस 2/3 पाई इंटू 1, और ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। नेक्स्ट जहाँ पे हम करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब इसका आ जाएगा हमारे पास एलसीएम करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 3 लिख लेंगे, और इधर क्या रह जाएगा पाई प्लस 2 पाई, तो हमारे पास आ गया जहाँ पे पाई प्लस 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पाई अपान 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हो गया पाई प्लस 2 पाई हो गया 3 पाई अपान 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इसका पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम आएगा सॉलिड का वो हमारे पास आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। आप इस चैनल को लाइक करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।